बाड़मेरी प्रिंट की मुरीद है। एक एक कर रंग में भीगे ठप्पों को जब सूती सफेद कपड़े पर उकेरा जाता है तो ऐसा लगता है मानो कोई जादू हुआ हो। यही वो तरीका है जिसके जरिए सदियों से अजरक का ये प्रिंट तैयार किया जाता रहा है और इसी की पूरी दुनिया मुरीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अजरक को बचाना और संभालना इसलिए जरूरी है क्योंकि सदियों से चली आ रही इस कला को अब कारीगर अपनी आजीविका से जोड़कर नहीं देखते। बाड़मेर की संस्कृति पहनावा अपनी खास पहचान रखता है। सिंध के नजदीक होने के कारण चटक रंगों जिनमें प्रकृति की सुगंध बसी है यहाँ के पहनावे और पसंद में समाहित हैं। बाड़मेर की अजरक हो या हैंडीक्राफ्ट की चद्दरें, पूरे भारत में इसकी पहुंच कायम हुई है। पूरी दुनिया में बाड़मेर प्रिंट की अलग ही पहचान है। सिंधु के किनारे से निकली इस कला को लेकर इसकी मुकम्मल पहचान इसकी कारीगरी में है। कालांतर में ये बारीकी और खूबसूरत कारीगरी सिंध से निकलकर मारवाड़ और कच्छ तक पहुंची और बाड़मेर में अजरक प्रिंट ने अपनी अलग पहचान बनाई। एक तरफ अजरक ने अपने आप को शानदार तरीके से स्थापित किया और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, वहीं दूसरी ओर अब इस कला को बचाने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। बेहद परिष्कृत कारीगरी का नमूना अजरक बाड़मेर में अब तक है, लेकिन कब तक रह पाएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे बाड़मेर का ये उद्योग अपनी पहचान को धूमिल होते देख रहा है। सरकारी स्तर पर मदद के न मिलने से बाड़मेर में कार्यरत 80 से ज्यादा इकाइयों में अब उंगलियों पर गिनने लायक हैंडीक्राफ्ट की इकाइयां बची हैं। असल में पहले लकड़ी के ठप्पों के जरिए बारीकी से प्रिंटिंग की जाती थी, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका इससे चलती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाथ से इत्मीनान से होती इस कारीगरी को देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे बड़े संजीदा तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मशीनीकरण के युग ने हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों की जरूरत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी कुछ हुनरमंद हैं जिन्होंने इस कारीगरी को जिंदा रखा और आगे बढ़ा रहे हैं। आप चाहे कहीं भी क्यों न रहते हो, जिंदगी में एक ना एक बार आप बाड़मेर प्रिंट से रूबरू जरूर हुए होंगे। एक समय में देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बाड़मेर प्रिंट की चद्दरों का खास महत्व था, लेकिन अब स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए आधा दर्जन से कम इकाइयों में हैंडीक्राफ्ट के लिए हो रहा है, जिसमें कुछ ही इकाइयों में अभी तक लकड़ी के ठप्पे से हैंड प्रिंट हो रहा है। इसका बड़ा असर उन श्रमिकों पर पड़ा है जो पुश्तैनी रूप से इस हैंड प्रिंटिंग के हुनर से जुड़े रहे हैं। ये काम वैसे वही लोग सीख पाते हैं जिनके घर पे ये पुश्तैनी काम हो। नया सीख कर इस काम को आगे बढ़ाए, ये वैसे इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, पर ये काम ऐसा है जो नया सीख कर बंदा अगर 25-30 साल की उम्र में सीखे तो उसको सीखते हुए 10-20 साल लग जाएंगे। तो एक एज लेने के बाद में सीखना लगभग इम्पॉसिबल जैसा है। हमारे घर में ये काम होता था और ये है भी कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग है। स्क्रीन का काम है, वो उसकी वैल्यू कम है, हैंड प्रिंट की वैल्यू ज़्यादा है। हैंड प्रिंट तो धीरे धीरे होता है, काम तैयार होता है, और स्क्रीन तो फटाफट हो जाता है। कितना समय लगता है इसमें एक चद्दर में? मतलब 1 लाख के लिए आधा पौन घंटा लगता है। न केवल श्रमिक बल्कि इकाइयों के संचालक भी सरकारी उदासीनता के कारण शिकार बने हैं। कभी पर्यावरण प्रदूषण की आड़ में तो कभी असहयोग के कारण इनका ये पुश्तैनी काम गर्त में जाता रहा। ये लोग ज्यादातर प्राकृतिक रंग ही काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके पर्यावरण प्रदूषण करने का शक इन पर सरकार की ओर से हमेशा बना रहता है। जो नेचुरल चीजें हैं उनसे एलर्जी कभी भी नहीं होती है। दूसरी बात ये है, जैसे हम जब हमारे घर में काम होता था तो हमारे घर पे वगैरह सब जगह रेत मिट्टी होती थी, और जो मेट्रो सिटी के लोग हैं वो लोग केवल एयर कंडीशन माहौल या फिर पॉल्यूशन में ही पले बड़े होते हैं। उन्होंने ना कभी नेचुरल वातावरण देखा होता है। हम लोग, हमारे बच्चे हैं या हम बच्चे थे तब हम मिट्टी में खेलते थे, तो मिट्टी के अंदर कितनी भी एलर्जी और कितने भी कीटाणु होते हैं वो सब बॉडी के चिपकते हैं, उसकी वजह से कोई एलर्जी होना संभव नहीं होता।
बाड़मेर का एक तालाब खत्री समुदाय के इस हैंड प्रिंट उद्योग के स्वर्णिम काल का सबसे बड़ा गवाह रहा है। लेकिन आज हालात ये हैं कि इस तालाब पर भी कोई कभी चद्दर रंगता और सुखाता नजर नहीं आता। बदलाव का जमाना है, लेकिन ये भी समझना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में स्वदेशी और खादी को बढ़ावा दिया है, राज्य सरकार जरूर अजरक को भी वैसे ही बचाने की कोशिश करेगी। बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बदलते वक्त के साथ अजरक को लेकर डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है और इस बीच ये पहलू ऐसा है जिसने इस कला और कारीगरों के लिए आशा की एक किरण की तरह काम करती है। जैसे हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला सवेरा होता है, ठीक वैसे ही एक तरफ जहां बाड़मेर में अजरक कलाकार आजीविका की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में अजरक प्रिंट के कद्रदान लगातार बढ़ रहे हैं। नेचुरल कलर्स और सूती कपड़े के साथ ऑर्गेनिक काम करने वाले कलाकारों की इस कला को दुनिया भर में बदल रहे माहौल में पसंद किया जा रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि दुनिया भर में ऑर्गेनिक कपड़ों की मांग बढ़ी है, वहीं साथ ही साथ ये फैशन स्टेटमेंट भी बन रहा है। बदलती परिस्थितियों के बीच ये माना जाने लगा है कि बाड़मेर के कलाकारों को अभी आजीविका की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाड़मेरी कला की विदेशों से मांग बढ़ रही है और इसी के साथ बढ़ रहा है वो बाजार जो किसी भी कला को ग्लोबल बना सकता है। यहाँ की पारंपरिक अजरक ब्लॉक चित्रकारी पद्धति के कारण पूरी दुनिया में बाड़मेर प्रिंट अपनी अलग पहचान बना रहा है। यही वजह है कि अजरक प्रिंट को दुनिया अब उत्सुकता से देख रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के जो कलाकार प्राचीन कला को सहेज कर रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में ये माना जाता है कि वो आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि आने वाले वक्त में इन कलाकारों को भी आजीविका की कमी महसूस नहीं होगी। अजरक कला को पुश्तों से सहेजने वाले परिवारों में से एक राणमल खत्री बताते हैं कि उनका परिवार पिछली 9 पीढ़ियों से अजरक कला को सहेजने और दुनिया भर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनका मानना है कि तब उनके पास उतने अवसर उपलब्ध नहीं थे जितने आज उपलब्ध हैं। जब से WHO ने कपड़ों पर रासायनिक रंग के प्रयोग और इसके हानिकारक प्रभावों को लेकर रिपोर्ट जारी की है, तब से लोगों के बीच प्राकृतिक रंग बहुत लोकप्रिय और फैंसी हो चले हैं। साथ ही साथ अब ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। वहीं WHO के मुताबिक रासायनिक रंगों के प्रयोग से त्वचा कैंसर जैसी बीमारी और अन्य तरह की समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा रहता है। लेकिन जहां तक अजरक का ताल्लुक है, वो इसमें प्राकृतिक पदार्थों से कलर बनाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गाय के गोबर, गोंद, मजीट, मुल्तानी मिट्टी और चूने के साथ कई प्राकृतिक पदार्थों को मिक्स कर ये रंग बनाए जाते हैं, जिससे कोई दुष्परिणाम नहीं होता। मार्केट काम करने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट बड़ी कंपनीज होती है तो उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनकी, तो उसके लिए खरा उतरना भी पड़ता है। जैसे कई बार ये होता है केमिकल कलर्स वगैरह, वो केमिकल के साथ तो पक्के होते हैं, बट नेचुरल कलर्स है वो प्राकृतिक ही पक्के हैं, वो कभी भी निकलते नहीं हैं। जैसे उनकी वॉशिंग वगैरह होती है वो और खिल के सामने आते हैं। तो इसके लिए हम जिन ब्रांड्स के साथ है जो नेचुरलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, तो उनके ब्रांड के साथ आप डील करते हैं? हम ज़्यादातर तो फैब इंडिया के साथ करते हैं, उससे पहले अनोखी के साथ भी करते थे, और कुछ एक ब्रांड है जो ब्रांड तो नहीं है बट वो आगे स्टोर्स में सप्लाई देते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में मैन्युफैक्चरिंग करके कुर्तीज वगैरह बनाकर। अजरक कला को अलग नजरिए से देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अजरक के बारे में ये पता चलता है कि ये कला उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है। यानी सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही लगभग 5000 साल पहले अजरक कला अस्तित्व में आई और तब से लेकर अब तक लगातार न सिर्फ ये प्रचलित रही बल्कि इसके चाहने वाले भी बने रहे। बड़ी बात यह है कि अजरक का नाम हिंदी पदबंध आज के दिन रख इसे एक दिन के लिए रख दो से लिया गया है, जो ये दिखाता है कि आपने कितने दिन कपड़ों रंगों को मिश्रण में रखा। जित ज्यादा दिन आप इसमें लगाएंगे उतने बेहतर परिणाम होंगे। जहां एक तरफ आधुनिक केमिकल युक्त रंग
वक्त के साथ बदरंग होते जाते हैं, वहीं अजरक का प्राकृतिक रंग वक्त के साथ खिलता है और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अजरक का इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है और इतना लंबा वक्त बीतने के बाद आज भी इसे उतना ही पसंद किया जा रहा है। यहाँ अब भी पुरानी कला उसी रुतबे के साथ जिंदा है। यकीनन परिधान सदियों से समाज में सभ्यता का प्रतीक रहा है और ये भी उतना ही बड़ा सच है कि सिंध संस्कृति और सभ्यता के उदय का क्षेत्र रहा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के स्मरू जिले का पहनावा आदिकाल से लोकप्रिय रहा। परंपरागत बंधेज के परिधान इस वक्त काफी लोकप्रिय है और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रंगाई छपाई के वस्त्र ज्यादा पहने जाते हैं। स्थानीय बंधेज की विशिष्ट शैली अजरक और मलीच है। अजरक में लाल और नीले रंग से रंगे हुए कपड़ों को खास की डिमांड तो हजारों में लाखों में है, लेकिन वो बन नहीं पाती। कारण के जो काम करने वाले हैं वो जरा नए आ नहीं रहे, पुराने हैं वही करते हैं, इस कारण वो कम ही बनती है। तो उसको पूर्ति करने के लिए फिर क्या स्क्रीन पे लाना पड़ता है। स्क्रीन वाला फिर खूब चलता है, स्क्रीन वाला जल्दी भी तैयार हो जाता है और डिमांड भी पूर्ति हो जाती है। बाकी जो ओरिजिनल चीज है वो बहुत कम बनती है, नए मजदूर इसमें आ नहीं रहे। इसमें से ऐसा है कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। इसको लार्ज स्केल में अगर मार्केटिंग करें हम, अब कस्टमर बोलता है 100 पीस दो, 200 पीस दो, तो बन नहीं सकते हो। प्रोसेस में 3 महीने लगते हैं। फिर मौसम का साथ होना, रॉ मटेरियल सही मिलना, लेबर जो काम कर रही है वो बराबर सहयोग करना, ये सब चीज़ें नहीं होती, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। हमको ऑर्डर आते हैं, हम भी उनका टाइम पूरा लेते हैं। अभी आप टाइम का बैंड नहीं होगा, हम आपको माल ओरिजिनल देंगे, जो ये बात को समझता है वही खरीदता है। ब्लॉक प्रिंटिंग की प्राचीन कलाओं में से एक अजरक का गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अब भी बहुतायत से चलन है। सदियों पुरानी ये कला अपने खूबसूरत ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के कारण बेहद खूबसूरत लगती है। इसमें उपयोग में आने वाली प्राकृतिक डाई इसे और भी खास बना देती है। बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अजरक कला किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नए दौर में अजरक को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर नए दौर की शुरुआत की जाए। राजस्थान का बाड़मेर जिला कला के क्षेत्र में काफी धनी है तथा किसी जमाने में यहाँ के कई लोगों का जीवन हैंडीक्राफ्ट पर ही निर्भर करता था। यहाँ कई प्रकार के हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, पर अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ के हैंडीक्राफ्ट विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।
लेकिन यहाँ के लोगों का पुश्तैनी काम होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों का रवैया इसके प्रति काफी उदासीन होता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के कई हैंडीक्राफ्ट के उद्योग लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। हैंडीक्राफ्ट उद्योग की अजरक इस वक्त दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है और थार के ग्रामीण क्षेत्रों में रंगाई छपाई के वस्त्र अधिक पहने जाते हैं। स्थानीय बंधेज की विशिष्ट शैली अजरक और मलीट है। दुनिया भर में भी अजरक, मीटरेटा, पड़ा की जबरदस्त मांग रहती है। साफा, पोतियां, टोपी, अंगरखी, चोला पजामा, धोती, कुर्ता आज भी ग्रामीण संस्कृति का गौरव बढ़ा रहा है। क्षत्रिय समाज में पुरुष तेवटा और कमीज पहनते हैं। बदलाव की बयार के बीच स्त्रियां जहां साड़ी ब्लाउज, बालिकाएं सलवार कुर्ता और स्कर्ट तक पहुंची हैं, वहीं पुरुष अब फैशन के नाम पर पैंट शर्ट और कोट पहनते हैं। युवा वर्ग में जीन्स लोकप्रिय है। वहीं दूसरी ओर बदलाव की बयार के बीच भी खादी के कुर्ते पायजामे और अजरक का कोई तोड़ नहीं है। खादी और अजरक के प्रति युवाओं का लगाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुश्तैनी हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोगों की युवा पीढ़ी लगातार इससे मुंह मोड़ रही है। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ ये सीमित शहर है, इसलिए जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना जिस जगह पर, तो वहाँ पर सिखाने के मायने होते हैं कि आगे तरक्की भी होगी। तो यहाँ पर इतना नहीं है। ठीक है, हमारे सेठ राणामल जी का जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो भी कई भागों में बटा हुआ है। कला की स्थिति बहुत बढ़िया है, मगर चलाने वाले आदमी कम रह गए। कारण यही है कि मेहनत ज्यादा है इसमें, आगे पैसा नहीं मिलता, बाजार में मार्केट नहीं है इसका, खरीदने वाला हर एक खरीद नहीं सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है, मगर गवर्नमेंट अपना कमीशन मांगती है। बाड़मेर जिले के लोगों को अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैंडीक्राफ्ट का काम होने के बावजूद भी यहाँ के सामान्य लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा इसके लिए किसी भी प्रकार की योजनाएं नहीं होने के कारण यहाँ के हैंडीक्राफ्ट कारीगर गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं और वक्त के साथ डर इस बात का भी है कि कहीं अजरक, प्रिंट और हैंडीक्राफ्ट उद्योग लुप्त न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अजरक कला भले ही संघर्ष के दौर से गुजर रहा हो, लेकिन इसे बचाने के लिए भी लोग आगे आए हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो पीढ़ियों से इसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। धार में हैंडीक्राफ्ट अजरक 15 तरह के देसी पदार्थों के मिश्रण से तैयार होता है, जिसे बनाने की प्रक्रिया लंबी और बेहद धैर्य भरी होती है, क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में ये कला अब लुप्त होने की कगार पर है। ऐसे विपरीत हालातों में कुछ कला प्रेमी ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे जिंदा रखने का बीड़ा उठाया है, और ऐसा ही एक नाम है बाड़मेर निवासी राणामल खत्री का, जिनको विज्ञान भवन दिल्ली में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 1 लाख की नकद राशि और शील्ड देकर सम्मानित किया। इससे पहले खत्री को 2005 में भारत के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने गोल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया। छपाई कला अजरक के हुनर में माहिर राणामल खत्री ने बताया कि उन्होंने ये कला महज 14 साल की उम्र में सीखकर एक पुड़ी अजरक की छपाई करना था। 1983 में पहली बार 2 पुड़ी अजरक छापी, जिसमें सुई की नोक जैसा भी फर्क पिता को नजर नहीं आया। पिताजी की देखरेख में ही ठप्पा बनाने का काम भी सीखा और नेचुरल हर्बल कलर की अनेक बारीकियां सीखी। पर्यटक को बाड़मेर प्रिंट की बेडशीट प्रिंट करने में आजमाया और जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए, और ये उनके इस काम में पारंगत होने का सबूत था। जैसे पीस होते हैं, कोई बड़े पीस होते हैं तो कम भी होते हैं, छोटे पीस होते हैं तो ज्यादा भी होते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन जो काम करने वाले परिवारों में थे, उनका एक परिवार इनका भी था। इनके दादा जो थे उनका बड़ा नाम था इस काम में। इनके पिताजी भी बड़े आर्टिस्ट थे। आज जो अजरक प्रिंट है, जो जानकारी हमें 15 साल से इनसे अजरक प्रिंट का काम कर रहा हूँ। मुझे एक बार इस धंधे में ले आया हैंडीक्राफ्ट में, वो अजरक के पीछे ले आया, वो अमेरिकन बायर था मेरा। इसमें गवर्नमेंट अगर सहयोग करें, किस तरीके का अलग हमको जमीन दी जाए, इन जो आर्टिस्ट लोग हैं, और उनको मार्केटिंग की सुविधा दी जाए, तो बंदा ये कला जिंदी रह सकती है, और कोई तरीका नहीं। गवर्नमेंट से यही मदद चाहते हैं कि इसके लिए प्रशिक्षण
शिविर खोले और उनको प्रोत्साहित करे, बच्चों को पैसा देकर और इसमें सीखने की कोशिश करावे तो हो सकता है। जैसे सिंगल बेडशीट बनती है उसमें टाइम अलग लगता है, डबल में अलग लगता है, कुशन में अलग लगता है, पिलो में अलग लगता है, ड्रेस मटेरियल में अलग लगता है। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता की मार इस उद्योग पर नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आधुनिकता की मांग को देखते हुए इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन बाजार में खुद की एक बाड़मेरी अजरक प्रिंट की पहचान बनाई। इस पुश्तैनी काम को आज के समय के अनुसार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। जैसे अजरक प्रिंट एक बहुत ही टिपिकल आर्ट है, इसको समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसके लिए वेबसाइट वगैरह हमने बना रखी है, बट ज़्यादा जानकारी के लिए जब वो सारी चीज़ें देखते हैं या सीखते हैं तभी उनको आइडिया होता है कि अजरक प्रिंट कैसे होती है। बाड़मेर की हैंडीक्राफ्ट अजरक को कई देसी विदेशी कंपनियां अपने ब्रांड का स्टिकर लगाकर अच्छे दामों पर बाजार में बेच रही हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार इन कारीगरों को और इस कला को संरक्षित करे ताकि अजरक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल पाए। बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसीलिए अजरक है हमारे लिए शान-ए-राजस्थान। आज बस इतना ही। नमस्कार।